नाइस। तो चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल, सभी बच्चों का स्वागत है आज की क्लास में। और आप बताइए, क्या मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज सबको क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? देन स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज का सेशन। और आज का सेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा भी है और आई थिंक आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मनमोहन। आज के सेशन में हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमारा जो है सेशन स्टार्ट होने वाला है अलजेब्रा का। और अलजेब्रा में यानी कि जो आपकी बीज गणित है, बीज गणित में पहला टॉपिक आपका है सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी कि सीरीज यानी श्रेणी का है, ठीक है जी। अब देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले क्या आता है? देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारे पास जो आता है फर्स्ट, वो आता है आपका समांतर श्रेणी, जिसको आप लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। आपने सुना होगा नाम, क्लास 10 से स्टार्ट हो जाता है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? देखो बच्चे लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैं डायरेक्ट डेफिनेशन में आ रहा हूं, ठीक है। नाम से पता चल रहा होगा आपका, समांतर सभी के बीच में जब समांतर यानी सम अंतर यानी इक्वल डिफरेंस हो, तो हम बोलेंगे व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ऑल टर्म्स आर इक्वल। यानी जब जब सभी टर्म्स मीन्स पदों के बीच क्या हो? एक समान अंतर हो, एक समान अंतर हो, तो इस प्रकार की श्रेणी आपकी क्या कहलाती है? इस प्रकार की श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो आई होप सो आपको बेसिक तो पता ही होगा भाई, इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा मैं आपका, कि भाई समांतर श्रेणी क्या होती है, किस प्रकार से होती है, आप जानते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए, समांतर श्रेणी के लिए हमारे पास ना कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट कीजिएगा। पहला फॉर्मूला आपका होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। एक होता है हमारा एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और सम का फॉर्मूला एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। तो हमारे पास चार फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, और आपने इन चार फॉर्मूले को ही पढ़ना है। पहला फॉर्मूला आपका टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। दूसरा आपका एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। तीसरा एस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड द लास्ट इज एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। अब इसमें टर्म्स है ना, इसमें कौन कौन से टर्म्स है ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हम टर्म्स की बात कर रहे हैं? तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है ए। ए मीन्स हो गया आपका प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म आप इसको बोलते हैं ए। ए बोले तो प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। एन बोले तो आप नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या, कितने टर्म्स है, ठीक है। और ये एन है, एन इसको थोड़ा समझिएगा, ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, ये दिस इज एन, ये एन है, ठीक है। फिर एन हो गया, ए हो गया, डी। डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस, यानी सर्वांतर, सबके बीच का अंतर। और एन हो गया, डी हो गया, ए हो गया, और आपका एल फॉर होता है लास्ट टर्म, यानी इन शॉर्ट बोलेंगे आप इसको अंतिम
पद। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी टर्म्स होती हैं, आपको इन सब के बारे में ज्ञात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन टू डी, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ये और एक ये। तो इन सबको मैंने यूज कहां कहां पे कैसे कैसे करना, अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। बट फिलहाल के लिए आपको ये चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? ये चार फॉर्मूले हैं, और ये चार फॉर्मूले ही आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चार फॉर्मूले ही आपके क्या है? ये चार फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, आपको इन चार फॉर्मूलों का पता होना चाहिए ही चाहिए। अगर ये चार फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो फिर समझिए कि आपकी एपी नहीं हो पाएगी प्रॉपरली। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, फिर आंसर निकालेंगे। अब देखो, सबसे पहले सर जो हमारी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसका पैटर्न क्या होता है? उसका पैटर्न होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, डॉट 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 डॉट, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा पैटर्न होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है पैटर्न। मेरी बात समझ में है आपको? पूजा प्रति क्या कह रही है? टीएन बराबर जनरल टर्म। ठीक है ना, आप लोगों ने कहीं कहीं टीएन लिखा हुआ होता है, कहां पे एएन लिखा होता है, उसको टी फॉर टर्म, एन फॉर एनेट टर्म। ठीक है ना, टीएन एएन एक ही चीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, डी हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। अब देखो, हमें कैसे चेक करना होता है कि दोनों समान है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। ए प्लस डी माइनस है, कितना आया? डी। फिर देखो, ए प्लस टू डी माइनस ए माइनस डी, कट गया। टू डी में से डी गया, डी। फिर देखो, तो हर एक में ए प्लस थ्री डी माइनस ए माइनस टू डी, आपको ना डी डी ही मिलने वाला है। ठीक है ना, हर एक डिफरेंस आपको डी मिलेगा। तो स्टैंडर्ड पैटर्न का ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, और अप टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर है सारी? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत परेशानी तो पूछ सकता है। चलिए, अब करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस आपके साथ। ठीक है, दीज आर द बेसिक फंड है, ये आपको पता भी होंगे, आई होप सो, क्योंकि क्लास 10 से है, तो जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो समझ आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने हमसे बात करी, एक क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूं, हमें दे रखा है 4 9 14 19 अप टू 409, सॉरी 409 नहीं है, 109 है, अप टू 109। क्या है? 109। तो आपसे बोल रहा है कि ये 109 जो है कौन सा पद होगा। देखो, आपको पता है कि भैया ए का मान 4 है, डी का मान क्या है? 9 माइनस 4 यानी 5, और लास्ट टर्म आपकी है 109। तो फॉर्मूला क्या होता है? एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 109। ए का मान हो गया 4, एन आपको पता ही नहीं है, डी आपका है 5। तो 109 माइनस 4, ये 5 नीचे आ गया, बराबर एन माइनस वन, और 109 में से 4 गया, 105 बचता, 105 बाई 5 बराबर एन माइनस वन। 5 दूनी 10, 5 कम 5, तो एन बराबर कितना आ गया? 21 प्लस 1, यानी एन इज इक्वल टू 22। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए? 22। तो 22वां पद हमारा क्या है? 22वां पद आपका 109 होगा। तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी है? 22 में होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। मैं लिख रहा हूं 7 13 19 डॉट 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 205। ये कौन सा पद है भाई? पहला है आपका 35, दूसरा है 34, तीसरा है आपका 33, चौथा है आपका none of these। तो मुझे कमेंट करो कि आपको इन चारों में से कौन सा सही लग रहा है। 7 13, 7 13 19 और डॉट 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 205। 205 कौन सा पद होगा? ये आपने ज्ञात करना है। बताइए मुझे, फटाफट बताइए, देन स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पद होगा भाई, जल्दी बताओ। 34 होगा ना? सही है।
34 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सही है, सही कर रहे हो। देखो कुछ नहीं करना, एल हमको पता है ना, ये 205 बराबर ए कितना है हमारा, ए हमारा 7 है, एन निकालना है, डी कितना है 13 में 7 गया 6, तो 205 -7 6 से भाग कर दो बराबर n-1। ठीक है, 205 में 7 कितना बचता है, 15 में 7 कितना बचता है 8, यानी 198 अपॉन 6 ये तो बचता है बराबर n-1। तो 6 3 18, 6 3 18, तो n बराबर 34 हो गया। बिल्कुल सही जवाब है, n इज 34। 34 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सबका सही है, वेरी गुड। अब देखो एक क्वेश्चन आपके साथ और करते हैं। हमने आपसे बोला कि 19 18 होल 1/5 कॉमा 18 होल 2/5, ये हमें दे रखी कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या बोल रहा है, 19 18 होल 1/5, 18 होल 2/5 की पहली प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा, प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, ये आपने ज्ञात करना है। तो बताइए मुझे फटाफट, इसमें से पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा। देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए कि प्रथम ऋणात्मक पद समझ रहे हो ना, कि अब ऐसे हम चलेंगे ना तो सबसे पहले ऋणात्मक नेगेटिव टर्म कौन सी हमें ज्ञात करना। देखो हमें क्या दे रखा है, हमको ना ए दे रखा है, ए बराबर, हमको ना ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है, ए दे रखा हमको 19, और डी कितना है हमारा, डी हमारा है 18 5 90 और 91, 91/5 माइनस 91, है ना, 91 नहीं 19, 19। तो देखो डी बराबर 91 माइनस 95/5, यानी डी बराबर हो गया आपका -4/5। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस आपका -4/5 है। ठीक है, आपके पास ए आपको पता चल गया, ए कितना है, डी आपने निकाले। अब इसने बोला प्रथम ऋणात्मक, यानी ए एन जो है लेस देन 0 होना चाहिए, 0 से छोटा वो कौन सा पद है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो ए एन क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इज लेस देन 0। जब आप ए एन लिख लेते हो या आप लिख लो टी एन, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए एन हो चाहे टी एन हो। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं किताब में ए एन भी लिखा हुआ और कहीं की किताब में टी एन भी लिखा हुआ, तो हम ए एन और टी एन को समान ही मानते हैं, वो हमारी जनरल टर्म यानी कि सामान्य पद का फॉर्मूला होता है। लिख दो यहाँ पे, ए का मान कितना है 19, एन मुझे पता नहीं है, डी कितना है -4/5 इज लेस देन 0, यानी कितना हो गया आपका 19 पंजे 95 -4n प्लस 4 इज लेस देन 0। मैंने क्या किया, 5 से एलसीएम लिया, 19 पंजे 95 हो गया, -4n और माइनस माइनस +4 हो गया, 95 और 4 99, 99, ठीक है, इज लेस देन 4n। अब 4 से भाग कर दो तो 99/4 इज लेस देन n। तो कितना आ गया आपका, 4 दूनी 4 से भाग करो 99 को, 4 दूनी 8, 1, 4 चौको 16, 1, 4 चौको 16, सॉरी यहां पे बचेगा कितना 3 बचेगा ना, तो कितना हो गया, ये हो गया 3 22, 22 चौको 18, रिमाइंडर हमारा ऊपर आ गया जिससे हमने डिवाइड किया, 4 है, ये 4 इज लेस देन 9, यानी n का मान इससे बड़ा होगा। तो आप जानते हैं कि 24 से बड़ा क्या होगा, 24 से बड़ा 25 होगा, तो n इज ग्रेटर देन 24.5, यानी 24 तक तो पॉजिटिव है,
24 होल 3/4 तक है, यहां तक तो धनात्मक है, इसके आगे ऋणात्मक हो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन लेस देन 0, ठीक है ना। तो यानी जो हमारा n होगा 25, 25वां पद क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। पहला 25वां पद आपका क्या होगा, वो आपका माइनस का, फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, वो होगा आपका माइनस का ऋणात्मक पद, ठीक है ना। तो ये आपको इस प्रकार से करना, तो आई होप सो समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें तो पूछ सकता है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज नहीं है तो फिर नो इशू, अगर है तो फिर पूछ लो आप लोग। क्लियर है ना, क्लियर, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बताइए, अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप लोग। क्लियर है ना, चलो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपसे अपने क्वेश्चन पूछते हैं। देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगर टीएम बराबर 1/n है, सॉरी 1/n लिखा था, डीएन बराबर 1/n है और टीएन बराबर 1/m है, यानी यदि mवां पद 1/n है और nवां पद 1/m है, तो TMN क्या होगा। पहला ऑप्शन देते हैं आपको 1, दूसरा ऑप्शन देते हैं आपको 0, तीसरा ऑप्शन आपके पास है -1 और चौथा ऑप्शन आपके पास है नन। बताइए, मैंने बोला यदि mवां पद 1/n है और nवां पद 1/m है, तो mn पद कौन सा होगा, तो TMN की वैल्यू क्या होगी। देखो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें mवां पद दे रखा, तो देखो एक फॉर्मूला हमारा आपको याद ही होगा, फॉर्मूला होता हमारा TN बराबर, ये जनरल फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, राइट, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है। अब देखो इस फॉर्मूले को ध्यान देना, इस फॉर्मूले को ध्यान देना, आपको क्या नहीं पता है, आपको ना नंबर ऑफ, ना आपको ए का पता है ना आपको डी का पता, जब तक ए और डी नहीं निकलेगा तब तक दुनिया में आप कोई भी नंबर नहीं निकाल सकते, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। किसी भी समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए हमारे पास ए और डी का होना बहुत जरूरी है, अगर ए और डी नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं आएगी। तो देखो टीएम बराबर ए प्लस m-1 इंटू डी, इसका मान है 1/n, और टीएन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू है 1/m, ठीक है। मैंने क्या किया, m को m से रिप्लेस कर दिया, n को n से रिप्लेस कर दिया एज इट इज, और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, समीकरण नंबर 1 2, माइनस कर दो इसको, माइनस माइनस माइनस, कट गया जी, m -1 -n माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी बराबर 1/n माइनस 1/m। अब देखो इस -1 से +1 कट गया, क्या बचेगा, m माइनस n इंटू डी बराबर, हमारा mn यहाँ पे एलसीएम है तो ये आ जाएगा आपका m माइनस n। तो देखो m माइनस n से कटा, क्या बचा, d बराबर 1/mn, तो d का मान आपका 1/mn आ गया, क्या आया, d का मान आपका 1/mn आ गया, ठीक है। अब देखो d का मान 1/mn यहां डालने का, फर्स्ट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हमें दे रखा था a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n था ना, और d का मान क्या था 1/mn, तो लिख लो a प्लस m-1 इंटू 1/mn बराबर 1/n, और a प्लस मल्टीप्लाई किया m/mn माइनस 1/mn बराबर 1/n। अब देखो थोड़ा ध्यान देना है, इससे ना ये कट गया तो क्या बचा, 1a प्लस 1/n बराबर 1/n, ये ऊपर जाएगा तो 1/mn हो गया। अब देखो 1/n भी कट गया, अब क्या बचा हमारे पास, a की वैल्यू भी हमारे पास 1/mn हो गई, हमारा a भी आ गया और हमारा d भी आ गया, हमारे पास दोनों वैल्यू आ गए, a भी आ गई और d भी आ गए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है TMN, तो TMN बराबर
ए प्लस एम एन -1 इंटू डी। डाल दो वैल्यू ए की। ए हमारा है 1/mn प्लस mn-1, और डी का मान कितना है? डी का मान भी आपका 1/mn हो गया जी। तो कर दो 1/mn प्लस 1/mn इंटू दिस वन, तो mn इंटू 1/mn -1/mn। अब देखो 1/m प्लस का 1/mn माइनस का mn से mn के कितना बचा? एक। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा एक। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। बताइए, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? किसी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, क्लियर? चलिए, वेरी गुड, गुड 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 गुड, नाइस नाइस। अब ना मैं ना तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन को ना आप हमें होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है ना? सेम पैटर्न को आप लोग फॉलो करेंगे, सेम मेथड फॉलो करेंगे, और इसका आंसर मुझे आप ना जब जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है या जो हमारा द्रोणा बैच ग्रुप है उसमें डाल देना, ठीक है? क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन दे रखा है, यदि टीएम, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज एन, टीएम बराबर एन है और टीएन बराबर एम है। क्या बोल रहा हूं? एमवा पद एन है और एनवा पद एम है, ठीक है? मेरी बात समझ में आई? तो टीपी क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपके पास। यदि m बराबर n है और n बराबर m है, m बराबर n है और n बराबर m है, तो टीपी क्या होगा? चार ऑप्शन दे रहा हूं, इसके मुझे आंसर्स कमेंट करना। पहला ऑप्शन है आपका m माइनस एन प्लस पी। दूसरा ऑप्शन आपके पास है n प्लस m माइनस पी। थर्ड ऑप्शन आपके पास है m माइनस n, और चौथा ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दीज। दीज आर द फोर ऑप्शंस। अब इन फोर ऑप्शंस को फॉलो करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है ना? ये आपका होमवर्क है, इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो सेम हो जाएगा फिर, ठीक है? तो थोड़ा बहुत आपको भी थोड़ा अप्रोच मिलनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, देन आप सॉल्व करना, ठीक है? और जब आपका ये हो जाए, मजे की बात है, जब ये क्वेश्चन हो जाए तो मेरे से क्वेश्चन और ले लो ठीक है? देखो मैंने बोला m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। m टाइम्स ऑफ mth टर्म यानी mth टर्म का m गुना nth टर्म के n गुना के बराबर है। mth टर्म का m गुना nth टर्म के n गुना के बराबर है। तो टी m प्लस n क्या होगा? चार ऑप्शन दे रहा हूं आपको दोबारा। पहला है 0, दूसरा है -1, तीसरा है 1, और चौथा है आपका नन ऑफ दिस। याद रखना मेरी बात, अगर ये दो क्वेश्चन आप कर ले तो इस टाइप के, तो आपके सारे वो उस टाइप के पैटर्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना? ऑल द पैटर्न्स आर क्लियर। ठीक है, तो ये आप लोग करेंगे इसको, ठीक है ना? तो आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, है भाई? कर लोगे या नहीं कर पाओगे? हो जाएगा ना? तो ये दो क्वेश्चन होमवर्क है, सेम पैटर्न में फॉलो करना, आंसर कमेंट करना, ठीक है ना? आंसर जो है ना ग्रुप में कमेंट कर देना। आंसर आप लोग कमेंट कर देना कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं समझ जाऊंगा, ठीक है? और नहीं आएगा तो कल पूछ लेना, कल हम उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 19th टर्म from the
एंड ऑफ एपी 2 6 10 14 डॉट 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 86। मैंने क्या बोला? मैंने आपसे बोला, क्या बोला कि श्रेणी 2 6 10 14 डॉट 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 86 86 का अंत से 19वां पद ज्ञात करो। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने आपसे क्या बोला कि 2 6 4 2 6 10 14 और डॉट डॉट 86, ये एक समांतर श्रेणी हमें दे रखी है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि लास्ट से यानी 86 से स्टार्टिंग की ओर आ रहे हो, उल्टा हो, 86 फिर उससे पहले 19वां पद कौन सा होगा, ये मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। तो बताइए मुझे क्या हो सकता है। बताओ फटाफट। देखो, जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है तो इसका फॉर्मूला पता क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। याद रखना, जब अंत से पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो L कौन सा? 86। कौन सा पद पूछ रहा है? 19वां। डिफरेंस तो आपको पता ही है ना, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4, तो डिफरेंस इज 4। तो 86 माइनस 18 इंटू 4, 86 और 18 चौको 72, कितना बचा? 6 में से 2 गया 4 और 14 बचेगा। 14 आंसर आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, 14 इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। 14 सही जवाब है भाई। 14 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब देखिए, ये आप समझ गए, ठीक है। याद रखना, इस फॉर्मूले की फॉर्मूला है, ये मेरा एक सूत्र है, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब देखो, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। छोटा सा क्वेश्चन मैं बोलूं, मेरे पास 3 नंबर है, 3 numbers are in AP whose sum is 24 और प्रोडक्ट whose sum is 24, एक मिनट है, 24 and the product is 440। ये सब एपी में है, ठीक है ना। समांतर श्रेणी के 3 पदों का जोड़ 24 है और प्रोडक्ट बोलते हो गुणा, और उनका गुणा कितना है? 440 है। पद क्या होंगे? टर्म्स क्या होंगे वो, ठीक है भाई, वो टर्म्स क्या होंगी ये आपसे निकालना है। तो देखो, क्वेश्चन इज वेरी इजी, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। देखो, जब हम 3 पदों की बात करते हैं ना, तो ए माइनस डी और ए प्लस डी, हम 3 पद मानते हैं, ठीक है जी। अब आप देखो, इनका डिफरेंस देखो तो दिस माइनस दिस डी आ रहा है, दिस माइनस दिस डी आ रहा है, डिफरेंसेस आर इक्वल। वैसे नॉर्मली मैं ए प्लस डी और ए प्लस टू भी मान सकता हूं, बट उसको ना मानने का कारण मेरा एक ही है कि उससे ना मेरे 2 इक्वेशंस बनेगी, इससे मेरी एक इक्वेशन बन रही है। कैसे? देखो, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपने लेट से आपने बोला ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, आपने 3 इक्वेशंस बोली, 3 पॉइंट्स आपने बोल दिए, ठीक है ना। तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है, दिस इज ऑल्सो राइट एंड दिस इज ऑल्सो राइट, बट डिफरेंस देखो, उनका सम कितना है? ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना है? 24। यहां पे भी आप करोगे ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D बराबर 24 आप करोगे, तो यहां पे देखो डायरेक्ट आ गया ना,
3a बराबर 24 और a बराबर 8 3 24, a का मान 8 आ गया, a का मान हमारा 8 आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पे क्या आएगा, ए 3a प्लस 3d बराबर 24, यहां से आपने 3 कॉमन लिया तो a प्लस डी बराबर 3 8 24, यहाँ पे 8 आ गया। अभी देखो सबसे आसान चीज क्या है, यहाँ पे आपका a डायरेक्ट आ गया, यहाँ पे तुम्हारा भी d फंसा हुआ, जब तक d नहीं निकालोगे तब तक काम नहीं होगा। सेकंड कंडीशन क्या था, प्रोडक्ट इज 440, तीनों का गुना a माइनस डी, a और a प्लस डी, इसका मान कितना है 440। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आप लोग इजीली जो है ना, यहां पे a का मान डाल देंगे 8 माइनस डी गुना 8 और गुणा 8 प्लस डी आप निकालेंगे, और यहां पे आसानी से आप लोग डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आसानी से आप लोग डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। बट यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे कंडीशन होगी ए प्लस डी और a प्लस 2d बराबर 440। यहां तो ऑलरेडी डी फंसा हुआ, और भाई यहां पे भी मल्टीप्लाई करो तो यहां पे भी डी फंस जाएगा, तो दोनों कंडीशन में डी फंस गया हमारा, दोनों कंडीशन में हमारा डी फंस गया है ना। तो अब क्या करेंगे, इसलिए मैं इस मेथड को यहां फॉलो नहीं करता, इसलिए मैं बोलता हूं मेथड हमारा राइट बट नॉट फॉलोवर्ड। क्यों? अगर हम फॉलो करेंगे तो यहां भी फंसेंगे और यहां भी फंसेंगे, तो क्यों फॉलो करूं मैं, जिससे मुझे फंसना को, मैं ऐसा काम करता ही नहीं कभी। ठीक है, अब आ जाइए इस पे, 8 माइनस डी 8 प्लस डी यानी 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर 440, और उस 8 से ना भाग कर दो, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर 55 माइनस 64, 5 50 9 माइनस का 9 आ गया, तो डी बराबर हो गया आपका प्लस माइनस 3, तो डी आ गया आपका प्लस माइनस 3। ठीक है, डी इज प्लस माइनस 3। तो अब देखो हमने क्या माना था भाई, हमने क्या माना था, हमने माना था ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी माना था ना, तो ए का मान हमने मान लिया 8, डी मान लिया, यहां से हमने एक बार हम ले लें प्लस 3, एक बार ले लें माइनस 3, तो पहले हमने प्लस 3 लिया, तो 8 माइनस 3, फिर ए का मान 8 है, और फिर 8 प्लस 3, तो कितना हो गया 5 8 11, और अगर आप माइनस लेते तो आपका आएगा आंसर 11 8 और 5, तो गुणा करो, 8 पंजे 40, 40 इंटू 11 440, ये भी 440 है, और इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 24 आएगा ना, 8 5 13 13 और 11 24, तो हमारा ऑप्शन है क्या, हमारा आंसर आएगा आपका 5 8 और 11। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई भली भांति। तो बेटर थिंग इज दिस द बेस्ट मेथड, ये आपका बेस्ट मेथड है, उसको आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास समय है तो आप कीजिएगा। ठीक है, समय है तो कीजिएगा, अगर नहीं समय तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, किसी को दिक्कत तो नहीं इस मेथड में भाई, किसी भाई बहन को प्रॉब्लम तो नहीं है, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लियर है भाई? चलिए ठीक है, चलिए आ जाइए कुछ और देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, फाइंड 4 नंबर्स in AP whose sum is 20, whose sum is 20 and the sum of whose square, and the sum of whose square is 120। ठीक है ना, हमने बोला वह 4 संख्याएं ज्ञात करो जिनका जोड़ 20 है तथा उनके वर्गों का जोड़ 120 है। ठीक है, और वो 4 संख्या एपी यानी समांतर श्रेणी में, तो मुझे बताइए
क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हैं तो बताइए मुझे, मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम, ठीक है? बताओ, फटाफट बताइए मुझे, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आंसर निकालने के लिए, ठीक है भाई? बताओ, देखो हमने आपसे बोला चार संख्याएं ज्ञात कर दो। आप चार संख्या लिख सकते हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D, ठीक है? एज यूजुअल आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही डी की आएगी। मेन प्रॉब्लम डी की तो है, डी तो मेन प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है। जब हमारे पास चार संख्याएं आएंगी तो हम क्या मानेंगे, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। याद रखना मेरी बात, जब हम चार संख्याएं लेते हैं तो क्या आता है, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, हमारी चार संख्याएं, ठीक है? अब बस आपको ए और डी तो निकालना है, तीनों को जोड़ो, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D बराबर आपका कितना है, बराबर तुम्हारा 20 है, ठीक है? अब देखो, -3D प्लस 3D प्लस डी, कट गया, ए ए ए ए 4A बराबर 20 और ए बराबर 20/4 यानी 5। ए का मान आपका 5 आ गया, ठीक है ना? ए इज इक्वल टू 5 आपका आ गया। अब आपको निकालना है डी, इंपॉर्टेंट थिंग इज डी। तो डी निकालने के लिए उसने बोला है उनके वर्गों का जोड़, यानी ए माइनस 3D का स्क्वायर, ए माइनस डी का स्क्वायर, ए प्लस डी का स्क्वायर और ए प्लस 3D का स्क्वायर। ये कितना है भाई, ये दे रखा है तुम्हें 120। मेरी बात समझ में आई? इन चारों का जो जोड़ हमको दे रखा है वो दे रखा है हमको 120। अब बताइए, हाँ जी बताओ। देखो बच्चे लोग, इसको स्क्वायर खोल लेते हैं। देखो ए तो मुझको पता है, मैं चाहूं तो ए की वैल्यू डाल दूं तो फायदा कुछ है नहीं मुझे अभी। क्यों नहीं है फायदा? क्योंकि देखो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट पहले खोलता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, तो 3 दूनी 6, 6AD, ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2AD, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2AD, ठीक है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 3 6AD बराबर 120 हो गया, ठीक है? अब देखो 6AD माइनस 6AD प्लस, कट गया है ना? 2AD माइनस 2AD प्लस, ये भी कट गया। अब और कुछ नहीं करने वाला। देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि 4A स्क्वायर आ गया, 9D स्क्वायर और प्लस 1, 10D स्क्वायर और प्लस 1, 11D स्क्वायर और प्लस 9, 11 और 9 20, 20D स्क्वायर बराबर 120। आप यहां से ना 4 कॉमन ले लो। क्या ले लो कॉमन? यहां से 4 कॉमन ले लो। तो 4 कॉमन लेके क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर बराबर 120/4, 4×3 = 12, 30 आ गया ना? अब देखो ए का मान कितना था, 25, सॉरी ए का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हुआ।
5 स्क्वायर प्लस 25d स्क्वायर बराबर 30। अब देखो 25d स्क्वायर बराबर 30 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 25d स्क्वायर बराबर 5। तो डी स्क्वायर बराबर 25/5/25 यानी 1/5। ये तो होगा। डी स्क्वायर बराबर कितना आया? डी स्क्वायर आ गया आपका, कुछ पंगा हो गया क्या गुरु? कुछ प्रॉब्लम देखो जरा, कुछ आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मेरी। हाँ, डी ए स्क्वायर ए 5 है ना, 5 का स्क्वायर 25 हुआ ना। हाँ, ये गलती मेरी, पता कहाँ है गलती, बताऊं आपको? मैंने यहाँ पे 25 क्यों लिखा है? 5 था ये तो, छोड़ो। 5 था, मैंने 25 लिख दिया। 5 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30। 5d स्क्वायर बराबर 30 माइनस 25 यानी कि 5। डी स्क्वायर बराबर 1 और डी बराबर प्लस माइनस। डी का मान आपका आ गया, ठीक है ना? डी का मान आपका आ गया। अब हमारा ए आ गया, डी आ गया। तो पहले क्या था? a माइनस 3d। ए कितना है? 5। डी कितना है? 1। 5 में 3 गया 2। ए प्लस डी। ए कितना है? 5। डी कितना है? 5 और 1 6। ए माइनस डी भी निकालना था, चलो ए माइनस डी यहां निकाल लेते हैं। ए कितना है? 5। डी कितना है? 1। तो 5 में से 1 गया 4 और ए प्लस 3d। 5 प्लस 3 इंटू 1 8। तो ये आ गया 2 4 6 8, ठीक है ना? और अगर अब डी का मान, ये तो तुमने ए बराबर लिया था 5 और डी बराबर लिया था आपने प्लस का 1, प्लस 1 लिया था। अगर आप ए बराबर 5 ही लो और डी बराबर -1 लो तो आपका उत्तर आएगा 8 6 4 2। जोड़ो सबको, 8 से 14, 14 और 4 18, 18 2 20, ठीक है? उनके वर्गों का जोड़ 64। इन सबको जोड़ोगे आपका आंसर कितना आएगा? 120 आएगा, ठीक है? तो ये सही है। 8 6 4 2, 8 6 4 2, ठीक है ना? वर्गों का जोड़ करके देखो क्या आएगा? 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, 4 का 16 और ये हो गया 4। तो 6 और 4 10, 6 और 4 10, 0 कैरी 1, 6 7 8 9 10 11 12, 120 आ गया, ठीक है? क्लियर ये कहानी? ये दिस द मेथड, ये मेथड है, ठीक है? आपने ये कुछ नहीं करना इतना बड़ा मेथड, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस रहेंगे। आपने ऑप्शंस से ही जो है ना इस पूरे आंसर को टैली कर देना है, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही? बट मेथड सिखाना मेरा काम है, वो मैं सिखाऊंगा क्लास में, ठीक है? मेथड इज इंपॉर्टेंट, बट आप लोगों के पास ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन ए बी सी और डी। तो आप क्या करेंगे? जो चारों ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन इस कंडीशन को, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को वेरीफाई कर देगा ना बच्चे, वही आपका उत्तर कहलाएगा, ठीक है ना? क्लियर ये वाली बात? अगर समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं, नहीं आ रही है तो यहां पे वेट करते हैं। क्लियर ना बात? समझ में आई? चलिए, अब मैं आपको 3 4 पॉइंट लिखा देता हूं, आप इसको याद रखना, ठीक है ना? फर्स्ट पॉइंट याद रखिए, अगर 3 नंबर है, 3 संख्याएं एपी में यानी कि समांतर श्रेणी में, तो पहला 3 संख्याओं में लिखेंगे आप लोग ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर 4 संख्याएं, 4 नंबर एपी में है, तो आप करेंगे, आराम से करना है, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। अगर हमारे पास 5 नंबर है एपी यानी समांतर में, तो इसका आएगा ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। 1 2 3 4 5, ठीक है? और अगर 6 नंबर है आपके एपी में, तो 6 नंबर में आप लोग क्या करेंगे? 6 नंबर में आप लोग लिखेंगे ए माइनस 5d,
ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D और ए प्लस 5D। ठीक है ना। तो जब 6 नंबर आएंगे तो ऐसे लिखना है, 5 आएंगे तो ऊपर वाला 4 और 3, इससे ऊपर नहीं आता। ठीक है, 3 4 5 ही आता है मैक्सिमम, 6 तो मैंने बता दिया आपको। तो अब मैक्सिमम आपका यही रहने वाला है। ठीक है ना। क्वेश्चन एक बताते हैं आपको, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। मैंने बोला डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। 32 को ना 4 भागों में तोड़ना है, विच आर इन एपी, विच आर इन एपी। अभी कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 7:15। क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन को। इसने बोला 32 को 4 भागों में बांटो, जो किसमें हो, जो समांतर श्रेणी में, जो किसमें हो, समांतर श्रेणी में हो, तथा बाह्य पदों का गुणा तथा अंदर के पदों का गुणा अनुपात 7:15 है। 7:15 है। ठीक है ना। तो ये आपने मुझे बताना है। ठीक है जी, क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 32 को ऐसे 4 भागों में बांटिए यदि बाहर के दोनों भागों का गुणा और अंदर के दोनों भागों का जो गुणा है, इनका अनुपात क्या हो, इनका अनुपात 7:15 हो। क्या हो क्वेश्चन है। देखो, लॉन्ग मेथड तो आप कर लोगे, मैं आपको लॉन्ग मेथड में आपको बता देता हूं, शॉर्टकट भी इसका है हमारे पास। तो मैं 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, क्योंकि पेपर आपका ऑप्शन वाइज है, तो मैं 4 ऑप्शन आपको देता हूं। जैसे पहला ऑप्शन है 2 6 10 14। बी ऑप्शन है आपका 2 8 10 14। तीसरा ऑप्शन आपके पास है 1 3 5 7 और चौथा आपका 9 है। ये आपके 4 ऑप्शन है। ठीक है ना। अब देखो बच्चे लोग, हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो, अगर आप ऑप्शन से चलते हैं क्वेश्चन पे, तो ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि जो बाहर की टर्म्स है और जो अंदर की टर्म है उनका अनुपात। तो बाहर की टर्म्स यानी ये दोनों गुना करो, 2 गुणा 14, और अंदर की टर्म ये दोनों गुना करो 6 गुणा 10। तो 2 3 6, 2 7 14, 2.10, तो कितना आ गया, 7:15 आ गया ना, यानी कि ये ठीक है। समझ में आई बात।
तो अप्रोच आपकी ये वाली हो जाएगी। यही अप्रोच आप एग्जाम में यूज करेंगे जब आपके पास एपी और जीपी के क्वेश्चंस आएंगे। अप्रोच आपने यही लगानी है। क्या लगानी है? ये वाली अप्रोच आप यूज करेंगे उसमें, ठीक है ना। अब देखो, सपोज आप चाह रहे कि नहीं जी, मैंने आपको मेथड तो बता दिया कि आप अप्रोच से इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ना मुझे मेथड सीखना है, मेथड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेथड आपको बता दो, मेरे पास चार ऑप्शन होते हैं, ए माइनस थ्री डी, ए, हमारे पास देखो अभी मैंने आपको बताया था जब हम चार नंबर लेते हैं तो क्या लेते हैं, ये लेते हैं ना, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, है ना। ये मेरी अप्रोच है। ये अप्रोच आप एग्जाम में यूज करेंगे। अगर सपोज आपको लगता है कि यार मेरे को आंसर्स में डाउट है, तो आप मेथड करिए। आउटर्स का मल्टीप्लाई यानी ए माइनस थ्री डी अपॉन इंटू ए प्लस थ्री डी, और ये हो गया आपका ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। इसका अनुपात कितना है? इसका अनुपात है आपका कितना? 7:15, ठीक है। और इसने बोला 32 को भाग करना, तो 32 को भाग करना यानी इन चारों को जोड़ 32 होगा ना। तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, इसका जोड़ 32 है। देखो, माइनस डी प्लस थ्री डी माइनस, कट गया ना, एक दो तीन चार, 4a बराबर 32 और ए बराबर 8 चौक 32। ए का मान आपको मिल गया, बस कुछ नहीं करना। यहां पे ए का मान डालना, डी निकाल देना, बस कहानी खत्म, ठीक है। ए का मान निकालना है और डी निकाल देना है। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 9d² अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं माइनस माइनस डी स्क्वायर बराबर 7/15। तो ए का मान 64 है, ए का स्क्वायर 64 माइनस 9d² और 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7/15। गुना करो, डी का मान आएगा और उस डी के मान को यहां डाल देना, कहां? यहां। तो लॉन्ग अप्रोच हो जाएगी। तो बेस्ट इज द शॉर्ट अप्रोच, ठीक है। दो तरीके आपने बता दिया आपको, ये आपका स्टैंडर्ड मेथड, ये आप तो फॉलो करोगे करोगे। आपको डी निकालना है और डी को यहां डालना है, आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्ट मेथड ये है कि चार ऑप्शंस देखो, चार में से जो मैच कर रहा है वही आपका आंसर है। तो पहला हमने बोला इनका रेशियो मैच कर रहा है, वेरी गुड। दूसरा इनका सम, 10 और 4 14, 24, 24 और 6 कितना? 30, 30 और 2 32, तो ये भी सही है, ठीक है। तो आप दोनों मेथड्स को फॉलो अप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, प्यारा लगे, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को भाई? हाँ ना में जवाब दो मुझे, नहीं है ना? चलो ठीक, आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास है सम, सम ऑफ एपी। समांतर श्रेणी का जोड़। सम ऑफ एपी क्या होता है? समांतर श्रेणी के जोड़ की मैं बात करूं आपसे, तो वो क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी हमने फॉर्मूला आपसे डिस्कस किया था, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एस एन बराबर n/2 a प्लस l। जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है और फर्स्ट टर्म, तो आप इसको यूज कीजिएगा। जब तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्म्स का पता ना हो, सॉरी लास्ट टर्म का यानी अंतिम पद का पता ना हो, बाकी सब दे रखो, तो उसको यूज कीजिए। बस दो ही फॉर्मूले इसके हमारे सम के होते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को यूज करना है आपने। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन छोटा सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट कीजिए, 5 9 13 17 डॉट 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 S23 आपने निकाला, 23 पदों का जोड़ कितना होगा? कमेंट करो आंसर, फटाफट आंसर कमेंट करो और मुझे बताओ। कि इसका ऑप्शन आपको आंसर क्या लग रहा है, ठीक है ना।
सही है, 1127 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, कर लोगे ना इसका आंसर को, छोड़ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। चलिए, अच्छा है, इसका आंसर 1127 है। ठीक है, फॉर्मूला में बताता हूँ आपको। n/2, 2a का मान कितना है 5, n कितना है 23 -1, और d का मान कितना है 9 में से 5 गया 4। 23/2 मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको बता रहा हूं। हल करना, 1127 आएगा। ठीक है, हल कर लेना इसको। ठीक है ना, चलो आगे देखिए, क्वेश्चन है नेक्स्ट। 1 + 6 + 11 अप टू x इज इक्वल टू 48। क्या बोल रहा है, 1 + 6 + 11 + x इज इक्वल टू 48। फाइंड x। x क्या होगा? ऑप्शन 4 है, 36, 34, 30, नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा सही लग रहा है, ए, बी, सी या डी? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? अच्छा, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 148 है, मैंने 40, दिस इज द 148, ये 148 है भाई है, ये आपका 148 है। अब बताओ मुझे क्या लग रहा है आपको, ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है? देखो, अभी आपको ना एक चीज क्लियर है, सम तुम्हें पता है, जोड़ आपको पता है 148 है। ठीक है, ए आपको पता है, ए का मान 1 है और डी का मान 6 है, ये आप सब जानते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप फॉर्मूला जानते हैं, ये 148 है, n का तुमको पता ना, डाल दो, छोड़ दो ऐसे। 2, a का मान 1 है, n का मुझको पता नहीं, और d का मान कितना है, d का मान आपका 6 है, 6 5 है, 5 है, d बराबर 5 है यार, मैंने 6, d बराबर 5। ठीक है ना, हाँ जी, अब गुना करो, 148 बराबर n/2, 2 + 5n माइनस का 5, मैंने n 5n-5 कर दिया। ठीक है ना, अब देखो गुना कर दो, तो 8 दूनी 16, एक बच्चा, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 296 हो गया ना। दिस इज 296। ठीक है, चलिए ठीक है, और यहां पे ये n है, 5n ऐसे रहेगा, 5 में से 2 गया 3, 296 इज इक्वल टू 5n² माइनस का 3n, यहां लिया उसको। अब 296 वज्र गुणा एलसीएम लेना है आप लोगों ने। ठीक है ना, मतलब आप लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 296 इंटू 5 करना है, 296 इंटू 5 के ऐसे दो टुकड़े करने जिनको गुणा करके 296 इंटू 5 रहे, और जोड़ करिए घटा करके कितना है 3 है, जोड़ करके घटा करके कितना है 3 है, तो ऐसे 40 और 37 होता, तो 5n² माइनस 40n प्लस 37n माइनस 296 बराबर 0। यहां से आप 5 कॉमन लो, तो 5n कॉमन लो भाई, n-8, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं 37, तो ये हो गया आपका n-8 बराबर 0। ठीक है, तो ये 5n + 37 और n-8 बराबर 0,
तो n बराबर आ गया -37/5। ये तो है ही नहीं पॉसिबल क्योंकि नेगेटिव आ गया। n बराबर 8 हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 8 है। n क्या है? n आपका 8 है। ठीक है, तो अब देखो x दे रखा मुझे, x मुझको दे रखा ना, तो l बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। l मेरा है x, a मेरा फर्स्ट टर्म, n कितना? n मेरा 8 और d कितना? d मेरा 5 है। x बराबर 1, 8 में से 1 गया 7, 7 पंजे 35, 35 और 1 36, तो x बराबर मेरा 36 हो गया। यानी कि मैं ऑप्शन नंबर 1 की ओर बिल्कुल सही हूं। ठीक है, n इज 36, 36 द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, एक और करते हैं छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट कीजिए। हमने आपसे बोला दो श्रेणी है, एक एसएन है, एक एसएन डैश है। इनके सम का जो रेशियो है वो है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। तो आपसे बोल रहा है जो इन दोनों की 11वीं टर्म होगी ना, 11वां पद होगा, उसका अनुपात क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन। इसने क्या बोला, यदि यदि n नंबर, देखो नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में n है, दोनों श्रेणियों में जो नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या n है, दोनों श्रेणियों के पदों की संख्या n है, पहले वाले के भी और दूसरे वाले के। और आपसे बोल रहा है कि यदि इनका जो अनुपात है 7n+1/4n+27 है, तो दोनों श्रेणी के 11वें पद का अनुपात क्या होगा, ये आपने निकालना। बताइए फटाफट बताइए। देखो तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है आपको, लेकिन नहीं होगा। देखो कैसे होगा, देखो आपको क्या करना है। एसएन आपको पता है ना, एसएन क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और सिमिलरली एस एन डैश, चलो एक काम करते हैं, यहां पे इसको यहां लगाते हैं बराबर बीच में। नंबर ऑफ टर्म सेम है, प्रथम पद अलग हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म सेम है, कॉमन डिफरेंस अलग हो सकता है। ठीक है ना, ये तो रखा आपको 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब देखो इस n/2 से n/2 कट गया क्योंकि दोनों सेम है, दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में सेम है। अब देखो यहां से 2 कॉमन लो, a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी। यहां से 2 कॉमन लो, a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू कैपिटल डी। अब देखो ये कट गया। अब आप बोलोगे आपने ऐसा क्यों किया, पूछ सकते हो ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप लोगों को पता है, देखो हम लोग को टीएन तो जानते हैं ना, टीएन क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना टीएन। देखो तो मैंने a को ना कोफिशिएंट फ्री कर दिया, क्योंकि यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे कॉमन कॉनली a है और यहाँ पे तो 2 है, तो मैंने क्या किया, इस 2 को कॉमन ले लिया ताकि मेरा ये क्या बन जाए, ये मेरे एक जनरल टर्म बन जाए। अब देखो यहां पे n-1 इंटू 2 की जगह क्या होना चाहिए, बताओ, n-1 अपॉन 2 की जगह क्या होना चाहिए आपका, बताइए मुझे। n-1 अपॉन 2 की जगह आप जानते हैं, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आपने निकालना है, देखो एक मिनट आप थोड़ा समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। मैं आपसे बोलूंगा कि आपने निकालना है 11वां पद, तो आप बोलोगे जी मैं निकालूंगा a, 11 में से 1 गया 10d, यानी कि यहां पे तुम्हारा 10 होना चाहिए, एज इट इज यहां पे 10 होना चाहिए, यानी n-1 अपॉन 2 की जगह आपका 10 होना चाहिए। तो n बराबर कितना आ गया, 20, n बराबर आ गया 21। तो आपको n बराबर 21 लेना है। क्या लेना है, n बराबर 21 लेना है, किसमें, इसमें। तो क्या हो जाएगा भाई, a प्लस 21 में से 1 गया 20 यानी 10d, a प्लस 20 में से 1 21 यानी 10d। एज यूजुअल जब आपने n बराबर 21 डाला, n बराबर जब आपने 21 डाला तो ये क्या हो गया, देखो t11 डैश, क्योंकि दूसरी हमारे पास जो एपी है उसका प्रथम पद कैपिटल ए है और डिफरेंस कैपिटल डी है। तो आप समझ गए बात को। तो n बराबर 21, यानी जो मेरा 7
n है 21 प्लस 1, 4 n है 21 प्लस 27, तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 84, तो 148 अपॉन 7 और 4 11, 8 और 10 एक 11। तो आप बोल सकते हैं कि जो दोनों पद हैं उनकी जो 11वीं टर्म है उनका अनुपात है 148 अनुपात 111। गॉट इट? समझ में आई बात दोस्तों? कोई दिक्कत परेशानी इसमें तो कोई पूछ सकता है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। क्लियर है ना बात? ठीक है, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर? एनी दिक्कत किसी बच्चे को हमारे? ठीक है ना? तो बस आज की क्लास हम यही पे एंड कर लेते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए ठीक है, तो अगर किसी को कुछ दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में तो मुझे बताना। कल मैं इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के नाम कुछ शॉर्टकट बताऊंगा। अभी थोड़ा सा मैंने एक्चुअल में कुछ शॉर्टकट बनाए हैं, तो अभी अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, क्या कह रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो घबराना नहीं है। कल मैं इन्हीं क्वेश्चंस के, जो मैंने ये इस टाइप के क्वेश्चंस है ना, वन लाइनर आपको 2-4 शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। ठीक है ना? 2-4 शॉर्टकट आपको कल बताऊंगा। ठीक है ना? एक बार और बता दो, क्या बताना है इसमें बताओ। देखो, हमने आपसे क्या बोला था? हमने बोला था एस एन और एस एन डैश, इन दोनों का अनुपात कितना है? 7n+1 और 4n+27। क्या है? 7n+1 और 4n+27। ये दो समांतर श्रेणियां हैं, दोनों का अनुपात क्या है? दोनों का अनुपात 7n+1 और 4n+27। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि दोनों श्रेणियां का जो 11वां पद होगा उनका अनुपात क्या होगा, ये तो पूछा आपसे। तो अब आपको थोड़ा ध्यान देना है। एसएन क्या होता है? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये क्या होता है? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि हमने क्या बोला, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल है, दोनों की जो श्रेणियां वो नंबर ऑफ टर्म्स, यानी दोनों के जो पदों की संख्या वो n है। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। अब देखो, तुमको टीएन पता है? टीएन क्या होता है? आप जानते हो टीएन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना? अब n बराबर 11, 10 में से 9, 11 में से 1 गया 10d। अब थोड़ा ध्यान देना, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, a प्लस n-1/2 इंटू डी। मैं नीचे से भी 2 कॉमन ले रहा हूं, a प्लस n-1/2 इंटू डी। इसमें कोई चेंज ही नहीं है मेरा। अब देखो, थोड़ा ध्यान दो, इंपॉर्टेंट थिंग है। देखो, ए मुझे मिल गया, डी मुझे मिल गया। देखो, ए डी, ए डी सेम है ना? ए डी, बस क्या है यहां पे दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है 10। यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है 10। 10 दिख रहा है ना? तो यानी ये जो n-1/2 है ना, ये बराबर 10 के है। क्योंकि इसी को तो हटा के मुझको 10 करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा n-1/2 बराबर 10, n बराबर 20 प्लस 1, n बराबर 21। भैया जब मैं n बराबर इसमें 21 डालूंगा ना, तो मेरा बराबर 10 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखो, a 21 में से 1 गया, 20/2 इंटू डी। a 21 में से 1 गया, 20/2 इंटू डी बराबर 2 10, 2 10, ये आ गया ना? a प्लस 10d और a प्लस 10d। 7, n का मान कितना है? 21। ऑब्वियस सी बात है,
जब मैं यहाँ n बराबर 21 लूंगा तो यहाँ मैं n बराबर 21 लूंगा ना। सात कम सात, सात दूनी 14 प्लस 1, चार कम चार, चार दूनी 8 प्लस 27। ये क्या है? ये 11। ये क्या है? ये 11, 149 और 7 4 11, 8 2 11, 8 2 10 और 11, 111 ही तो आ रहा है आई थिंक सो ना। हाँ ठीक है, 111। तो क्या ऑप्शन आ रहा? 149 इज टू 111, ये आपका आंसर है। गॉट इट? समझ में आया भाई? ये पूजा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को तो पूछ सकता है भाई फिर दोबारा से, अगर पूछना है तो। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे, ठीक है आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।